नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 6 में और रुख करते हैं एक ऐसी रिक्रूटमेंट की तरफ जिसकी रिक्रूटमेंट मार्च में निकाली गई और बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था कि क्या ये रिक्रूटमेंट को लिया जाएगा या इसको रद्द कर दिया जाएगा, इसके बारे में कोई अपडेट दिया जाए हमें। तो देखिए, मैं आपको अपडेट देने शुरुआत करता हूं, चूंकि इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से कि 3,951 जीडीएस पोस्ट हैं। जी हाँ, ये जीडीएस पोस्ट हैं। उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल की तरफ से ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बारे में सारा अपडेट आपको तो दे चुका हूँ। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 2 पोस्ट है दोस्तों। एक तो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का और एक है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। तो अगर आप एक है तीसरा पोस्ट है दोस्तों, माफ कीजिएगा, तीसरा पोस्ट है डाक सेवक का। तो ये 3 पोस्ट मिला के करीब 3,951 पदों की भर्ती निकाली गई थी। एलिजिबिलिटी मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं ताकि इस वीडियो को आप एक बार फिर से अंत तक देख सकें। दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी जो थी वो 10वीं पास छात्रों का यहाँ पे बोला गया था और लोकल लैंग्वेज, चूंकि ये उत्तर प्रदेश सर्कल का ये वैकेंसी है तो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको उस क्षेत्र का। सपोज मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं तो बुंदेली आपको कम से कम आनी चाहिए। अगर वैसे तो हिंदी यहाँ पे बोली जाती है तो हिंदी आपका एक मैथ और हिंदी जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मैट्रिकुलेशन में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपका जो हिंदी है वो बोलने आना चाहिए, आप सुनने और समझने आना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। इसके बारे में मैं आपको सारा अपडेट दे देता हूँ एक बार फिर से। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ये लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं और इसके लिए आवेदन अभी भी कर सकते हैं। चूँकि मैं एक आपको नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 15 मई तक आवेदन करने का। बिल्कुल, कब तक? तो 15 मई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन फी एंड द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड अप टू द 15 मई 2020, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है इसके लिए तो जल्द से जल्द आवेदन कीजिएगा। ये नई भर्ती तो नहीं है, लेकिन ये भर्ती के लिए बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ इसके बारे में, क्या ये रद्द की जाएगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं भाई मेरे, इसको रद्द नहीं किया जाएगा और इसका आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे इसका अप्लाई कर सकते हैं। पहले में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा में आपसे पेमेंट लिया जाएगा। फीस चार्ज कितना है? तो जो कैंडिडेट ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो मेल मेंबर हैं, तो वो यहाँ पे 100 रुपये चार्ज करेंगे। ये पोस्ट जो है सर्कल जो है आपका 100 रुपये चार्ज करेगा आपसे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और बिलोंग करते हैं कैटेगरी एससी है, एसटी में या फिर पीडब्ल्यूडी में, तो आप यहाँ पे, और साथ ही साथ वुमेन हैं यानी कि जो फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो अगर आवेदन करती हैं तो यहाँ से आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। और पेमेंट ऑफ फीस जो है आपको ऑफलाइन मोड पे करना होगा। कैसे? ऑनलाइन पे नहीं करना है, ऑफलाइन मोड पे करना है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कैसे कैसे स्टेप है यहाँ पे, ये सारे स्टेप आपको यहाँ से दिख जाएंगे जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट का सेक्शन आएगा वहाँ पे आपको क्या करना होगा? वहाँ पे आपको करना होगा, जी हाँ, क्या करना होगा? तो ऑफलाइन जाके पेमेंट करना होगा। ये देखिए, ये 4 स्टेप है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके 10th के अपलोड किए जाएंगे और आपके फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह, यहाँ पे आधार कार्ड आपका एक लगेगा, ठीक है। और उसके बाद चूज़ प्रेफरेंस, मतलब किस पोस्ट को पहले आप भरना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डाक सेवक के लिए तो पहले डाक सेवक के लिए भरना चाहते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए तो असिस्टेंट ब्रांच। तो ये तीनों पोस्ट का आप प्रेफरेंस देकर यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे डाल के, और किस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारी डिटेल आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है 3,951 पदों के लिए। अब आप बोलेंगे कि भैया इसका हमें नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? तो आप इसके होम पेज पे फिर से आएंगे। मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ पे इसका होम पेज है और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश साइकिल सेकेंड 3,951 पोस्ट,
इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, वैसे फिर भी यह डाउनलोड हो जा रहा है। मैं आपको दिखला देता हूँ और वो सारी डिटेल जो कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में एक एक करके बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपको 15 मई 2020 तक इसका जो है एक्सटेंड या डेट वो बताने आया था। और दूसरी चीज़ें जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है इस नौकरी को लेकर कि 10वीं पास भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कोई आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है। एज क्राइटेरिया की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो एज क्राइटेरिया आपका कम से कम मिनिमम 18 साल होना चाहिए आवेदन करते हैं तो, और 40 साल तक के छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं। और एज में रिलैक्सेशन जो है आपको गवर्नमेंट रूल के अनुसार भी मिल सकता है, जैसे कि अगर आप SC ST या OBC में हैं तो आपको यहाँ पे एज के रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ओपन करके आप एक बार पूरा थ्रू आउट इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होगा इनका, जैसे कि अगर BPM के लिए यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो, या फिर BPM के लिए असिस्टेंट के लिए, या फिर डाक सेवक के लिए, जो भी यहाँ पे आपका प्रोफाइल है वो आपको। अच्छा, एक चीज़ क्राइटेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको ना साइकिल चलाने आनी चाहिए। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, साइकिल जरूर चलाने आनी चाहिए। अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। या तो अगर आपके पास कोई बाइक है, जी हाँ, तो बाइक हो अगर आपका तो बाइक भी चला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाइक भी लेकर जा सकते हैं। और आपके पास DL होना चाहिए। अगर बाइक चलाते हैं तो DL होना चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और ये आपको जो एक्सटेंडेड डेट का जो नोटिस दिया गया है वो आज ही पब्लिश किया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाकर आप तक शेयर किया जाए। सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो BPM है उनको 12,000, और जो भी यहाँ मिनिमम TRCA बनेगा उनका है ना, जो भी एक्स्ट्रा 2 घंटे लेवल पे काम करेंगे उनके लिए जो 14,500 है। ठीक है, और जो आपका ABPM और डाक सेवा का सैलरी 10,000 है, और मिनिमम TRCA और +5 आवर लेवल देखा जाए, उनका स्लैब देखा जाएगा तो उनको 12,000 सैलरी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको बता दिया कि एज को लेकर 18 से 40 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एज का एक्सटेंड कर दिया गया है, डेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज किया गया है सब कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है 10th का। जी हाँ, अगर आप 10th पास्ड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपलसरी क्या है यहाँ पे, तो हैविंग बीन स्टडी एज द कंपलसरी और द इलेक्टिव सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट बाय उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट लेवल का बोर्ड दिए हुए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं, छात्र या छात्राएं दोनों ही। यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, बस कंपलसरी है कुछ यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस की जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये तो आपको दिया गया है, पूरा लिस्ट दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिंदी मांगी गई है। मैंने आपको बोला कि बुंदेलखंडी भी आनी चाहिए। देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बुंदेली अगर आती है तो आप उधर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये डिमांड की जाए। तो 21 और 22 में दोनों ही में हिंदी बोला गया है, तो हिंदी आती है तो आप इसके लिए आवेदन बिना फिक्र होकर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंस भी मिलेगा, उसका जो भी आपका चीज़ होगा DA और TA में वो काटा जाएगा आपसे पैसा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके। कोई भी चीज़ यहाँ पे आपसे पहले तो यहाँ पे ज़रूरी है नौकरी का होना, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद ही सारी प्रक्रियाओं का आपके आगे बढ़ाया जाएगा। जिसका सिलेक्शन होगा वो खुद ब खुद जान जाएगा यहाँ पे कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और क्या क्या चीज़ें उनको देनी है आगे जाकर। ठीक है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, साइकिल चलाने कम से कम आपको आना चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं या चलाती हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए ये आपको काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे अपडेट थे जो कि मैंने आपको यहाँ से दिए हैं। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी करके एक बार पढ़ लीजिएगा थ्रू आउट। ठीक है, तो आशा करते हैं कि कोई भी जानकारी यहाँ पे आपकी छूटी नहीं होगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ के उसके बाद। और ये देखिए ये सारा आपका डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पे मांगा जाएगा फॉर्म भरते समय, तो इस चीज़ को इस फॉर्मेट में कर लेना है, तब फॉर्म को भरना है। ठीक है दोस्तों, कैसे भरना है फॉर्म मैंने बता दिया, कहाँ से लिंक एक्टिवेट हुआ है वो वहाँ पे जाइएगा, मैंने आपको सारा लिंक भी दिखला दिया है आपको यहाँ से, तो वहाँ पे जाके आप फॉर्म भरिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 15 मई तक डेट कर दिया गया है अब। ओके,
चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू।